Hello kids, good morning to all of you. Myself Ridisha, I am going to present myself from Radiant International School. Today I am going to take your English subject. In English, we will take English grammar. Lesson number 7, article a and the. Today's date is 9th of July 2020. लेसन नंबर 7 आर्टिकल। आर्टिकल में क्या आता है? ए एंड द। आर्टिकल ए, वेयर विल वी यूज आर्टिकल ए? हम आर्टिकल ए को कहाँ पे यूज करेंगे? आर्टिकल ए इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स मतलब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से कॉन्सोनेंट है एंड कौन से वॉवेल्स है। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसका बिगिनिंग वो उसके आगे हम लिखेंगे ए। एंड आर्टिकल एन, वेयर विल वी यूज आर्टिकल एन? कहाँ पे यूज करेंगे एन? आर्टिकल एन इज यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ वॉवेल साउंड। जिसके वॉवेल साउंड से जो भी आर्टिकल स्टार्ट होता है ना, उसके आगे हम लोग लिखेंगे ए एन एन। अभी वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, दैट आर वॉवेल्स। अल्फाबेट में कितने लेटर्स है? 26 लेटर्स। उसमें 5 लेटर्स है, वो वॉवेल्स है जो हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन से कॉन्सोनेंट्स है? देखो चेक करते हैं। देखो रेड ब्लॉक में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं ना, वो सारे कॉन्सोनेंट्स है। चलो स्टार्ट करें रीड करना। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। इट्स अ कॉन्सोनेंट। जो भी रेड ब्लॉक में है वो है कॉन्सोनेंट्स एंड जो ऑरेंज ब्लॉक में है वो है वॉवेल्स। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स बिलो। यहाँ पे पिक्चर के नीचे वर्ड दिए हैं, हम अभी इससे रीड करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से कॉन्सोनेंट्स है और कौन से वॉवेल जो है लेटर्स उससे स्टार्ट होता है उसका स्पेलिंग। यहाँ पे फर्स्ट लेटर इज ऑफ एग, ई डबल जी, ई है वो है वॉवेल, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? ए एन एन, एन एग। सेकेंड पिक्चर इज ऑफ बॉल। बॉल का जो फर्स्ट लेटर है ब, जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट से, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? अ। ए और बी ए डबल एल, बॉल, तो हम उसको साउंड प्रोनाउंस करेंगे अ बॉल। नेक्स्ट इज एंट। एंट का जो स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए एन टी, एंट। हम लोग ए है वो है वॉवेल, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? ए एन एन, एन एंट। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स बिलो। जो हम लोगों ने फर्स्ट की थी वो 3 पिक्चर्स, अभी ये नेक्स्ट 3 पिक्चर्स है। क्या है वहाँ पे पिक्चर में? आउल। आउल का जो है ओ, दैट इज वॉवेल, हम उसके आगे क्या लिखेंगे? ए एन एन, एन आउल। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ वुमन। वुमन साउंड ही होता है कॉन्सोनेंट से डब्ल्यू, तो क्या आएगा आगे? ए। हम लोग क्या साउंड प्रोनाउंस करेंगे उसको? अ वुमन। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ हाउस, एच ओ यू एस ई। हाउस का जो ह दैट इज कॉन्सोनेंट, तो हम कैसे उसको प्रोनाउंस करेंगे? अ हाउस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। देखो यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके आगे आपको ए और एन लिखना है। ये एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करनी है। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्लॉक, तो क्लॉक का जो सी है वो क्या है? क।
दैट इज कॉन्सोनेंट सी। तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? ए, तो उसको प्रोनाउंस करेंगे अ क्लॉक। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है देख ले, ELEPHANT, एलिफेंट। तो एलिफेंट का जो ई है दैट इज वॉवेल, तो वॉवेल के है इसलिए हम लोग आगे क्या लिखेंगे? AN, एन एलिफेंट। नाउ नेक्स्ट इज, किसका पिक्चर है ये? एप्पल। ओके, स्पेलिंग क्या होती है? APPLE, एप्पल। एप्पल का जो ए है वो क्या है? वॉवेल। तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? AN, एन। हम उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे अभी? एन एप्पल। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ एवरीबडी नोज। किसका पिक्चर है ये? बटरफ्लाई। यस, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ब इज अ कॉन्सोनेंट, ब साउंड्स, बी साउंड्स ब। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी है तो आगे कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए, अ बटरफ्लाई। नाउ नेक्स्ट इज, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ ए और एन। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल करना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। डैश मंकी लिव्ड ऑन डैश ट्री। अभी जो है ना वर्ड के आगे ब्लैंक दी है, हम यहाँ पे क्या देखेंगे? वर्ड के आगे ब्लैंक है तो ब्लैंक के पीछे का जो वर्ड है ना उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल, उसके अकॉर्डिंग हम चाहेंगे। जो अगर साउंड होता है कॉन्सोनेंट से तो हम लोग लिखने वाले हैं ए, और अगर साउंड हो रहा है वॉवल से तो उसके आगे हम लोग लिखेंगे AN। यहाँ पे है मंकी। मंकी का जो फर्स्ट लेटर है MONKEY, म, इट्स प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लिखेंगे उसके आगे? ए। अ मंकी लिव्ड ऑन डैश ट्री। ट्री का जो टी है दैट इज कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? ए। अ मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री। ओके, नेक्स्ट ब्लैंक इज, कैन यू गिव मी डैश पेन प्लीज। ओके, देखो पेन है उसके आगे ब्लैंक है, मतलब हम क्या देखेंगे? पेन का फर्स्ट वर्ड है PEN, पेन, उसका जो फर्स्ट लेटर है P, दैट इज कॉन्सोनेंट और वॉवेल? कॉन्सोनेंट। तो हम आगे क्या लिखेंगे? ए। रीड कर रही हूँ मैं ब्लैंक, कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज। Now next fill in the blank is, dash grasshopper and dash ant met in dash farm. Okay, grasshopper का जो G है that is consonant, इसीलिए आगे हम लोग लिखेंगे A। grasshopper and ant, ant की जो स्पेलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? A से, and A is a vowel, तो हम आगे लिखेंगे an ant met in डैश फार्म। फार्म का जो एफ है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवेल? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या लिखेंगे आगे? ए। फिर से ब्लैंक पूरी रीड कर रही हूँ, ग्रेसोफर एंड एंड met in a farm. Okay, next blank is, dash owl and dash cat went to the sea. क्या है अभी यहाँ पे देखें, आउल का जो ओ है वो क्या है? वॉवेल। ओके, तो क्या लिखेंगे उसके आगे? एन आउल एंड कैट है, कैट का जो सी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? ए। एन आउल एंड अ कैट वेंट टू द सी। नेक्स्ट ब्लैंक इज, इट इज, सॉरी इट्स अ क्वेश्चन, इज इट डैश बलून और डैश बॉल। मतलब वो पूछ रहे हैं इसलिए आगे आया है इज। जैसे नॉर्मल हम लोग जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम इट से स्टार्ट करते हैं, इट इज, फिर ए और एन आर्टिकल एंड नाउन। ठीक है, यहाँ पे नाउन में भी है बलून एंड बॉल। अभी बलून का जो बी है दैट इज
कॉन्सोनेंट, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? ए। और बॉल का जो बी है दैट इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे भी हम लोग लिखेंगे ए। मैं ब्लैंक रीड कर रही हूँ। इज़ इट अ बलून और अ बॉल? पूछ रहे हैं इज इट अ बलून और बॉल। ठीक है। नेक्स्ट इज एन ए। यहाँ पे एन ए है, दैट इज़ अ नेम। एन ए इज डैश ओल्ड वुमन। ओल्ड का जो ओ है वो क्या है? वॉवेल या कॉन्सोनेंट? वॉवेल। तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? ए एन, एन। तो मैं पूरी ब्लैंक रीड कर रही हूँ। एन ए इज एन ओल्ड वुमन। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल द। हम लोगों ने देखा कि द आर्टिकल कितने हैं? 3 है, ए एन एंड द। अभी यहाँ पे द कहाँ पे यूज़ करेंगे? वेयर विल वी यूज़ आर्टिकल द? देख लेते हैं। वी यूज़ आर्टिकल द व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ अ थिंग। एक ही चीज़ है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक चीज़ है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे आर्टिकल द। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ सन। आपको यूनिवर्स में कहीं और सन दिखता है? नहीं ना, हम नहीं देख सकते क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एक ही सन है। तो एक ही सन है, इसीलिए हम उसके आके लिखेंगे द सन। मून, पूरे यूनिवर्स में या कहीं पे भी दूसरा मून भी नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे द मून। फिर अर्थ, पूरे यूनिवर्स में अर्थ भी एक भी नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे द अर्थ। एंड सी, दिस इज द लास्ट पिक्चर ऑफ गैलेक्सी। गैलेक्सी है ये पूरी, जिसमें बहुत सारे स्टार्स है। देखो दिख रहा है ना, बहुत सारे स्टार्स जो घूम रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी में। तो हम लोग वहाँ पे, बट ये भी है ना, ये दिस इज कॉल्ड अ यूनिवर्स, तो ये भी एक ही है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द यूनिवर्स। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी। हमारी एक कंट्री है, दैट इज़ हम उसको जानते हैं यूएसए के नेम से। उसका जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर उसके आगे हम लोग लिखते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बाकी कोई भी कंट्री के नेम के आगे द नहीं लगता, बट फॉर द अमेरिका इफ़ विल यूज़, तो उसके आगे लगता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर कभी भी आपको लिखना है यूएसए, तो आप अगर फुल फॉर्म लिखने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको लिखना है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर बुक। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द आर्टिकल। आपको देखना है पिक्चर है, उसका जो स्पेलिंग है, और अगर वो पिक्चर आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ये इसका पिक्चर है और पूरे यूनिवर्स में एक है, तो हम क्या लिखेंगे? द। अगर पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा है कि उसका स्पेलिंग ये है और वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी, तो हम उसके आगे लिखेंगे एन। और कॉन्सोनेंट है, उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम उसके आगे लिखेंगे ए। लेट्स हैव अ लुक। दिस इज द पिक्चर ऑफ मून। मून इज वन, ओनली वन, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे? द। क्या लिखेंगे हम? द मून। नाउ नेक्स्ट इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला तो बहुत होती है, हम मार्केट में भी जाते हैं, हमको पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अम्ब्रेला का जो UMBRELL है, LA है, तो U इज़ अ वॉवेल, उसके आगे हम क्या लिखेंगे? AN, एन। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्टार। तो स्टार है, क्या है यूनिवर्स में? सिर्फ एक। बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं हम, पर हमें जो स्टार्स दिखते हैं ना, वो एक जैसे नहीं होते। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है।
ठीक है, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं ना, बहुत दूर है हम स्टार से, इसलिए हमको बहुत छोटे दिखते हैं, बट एक्चुअली वो साइज़ में छोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े होते हैं। एक आपको चीज़ बताऊँ, तो आपने कभी एरोप्लेन देखा है एयरपोर्ट पे जाके, कितना बड़ा दिखता है, बट अगर वो स्काई में फ्लाई हो रहा है तो कैसा दिखेगा एरोप्लेन, बहुत छोटा, है ना, पर एक्चुअल साइज़ उतनी होती है नहीं होती। द सेम वे स्टार्स की भी साइज़ उतनी छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ जीराफ। जीराफ का स्पेलिंग इट साउंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, तो हम क्या लिखेंगे, अ जीराफ। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ ऑरेंज। मार्केट में भी बहुत सारे ऑरेंज, हम जैसे भी परचेस करने जाते हैं तो हमें पता है कि ऑरेंज बहुत सारे होते हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑरेंज है, ओ साउंड्स वॉवेल, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, एन, तो क्या लिखेंगे, एन, ऑरेंज। नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ बेड। बेड का जो स्पेलिंग है ब, इट साउंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट, तो हम उसके आगे क्या लिखेंगे, BED बेड है तो क्या लिखेंगे, ए। नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ एन एरोप्लेन, क्योंकि ए इज अ वॉवेल। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन, तो सन का जो पिक्चर है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है, इसीलिए THE, द सन। ओके, I am going to end with this. Thank you for watching. Stay home, stay safe.